आज तक जो काम हमने किए हैं पिछले 5 साल के अंदर, आप इस बात से सहमत होंगे कि उसकी क्रेडिबिलिटी पूरे देश में बढ़ी है। पूरे देश में हमारे स्कीमों के बारे में चर्चा होने लग गई है। नंबर 1, आपको और हमको पूरे प्रदेश वासियों को गर्व होना चाहिए कि आज पूरे प्रदेश में राजस्थान चर्चा के अंदर है, किसी किसी रूप के अंदर, चाहे वो कोई रूप हो। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, आप जानते हो, पर चर्चा में जरूर है। राजनीतिक तौर से भी, स्कीमों के अंदर भी, कानून बनाने के अंदर भी, महंगाई राष्ट्र शिविर को लेके भी, ग्रामीण ओलंपिक को लेके भी, ओपीएस को लेके भी, 25 लाख के बीमे को लेके भी, हेल्थ का, और भी कई काम है जिसमें आज राजस्थान चर्चा में आ गया पूरे देश के अंदर। ये पूरे प्रदेशवासियों को गर्व वाली बात है। कोई प्रदेश का चर्चा में आना पूरे देश के अंदर, उस प्रदेश के बारे में मान सम्मान बढ़ता ही बढ़ता है। ये मेरा मानना है। कुछ मैं पढ़ के छोड़ूंगा आपको, जिससे कि क्लैरिटी रहेगी आपके दिमाग के अंदर। सरकार ने जो है संभवतया साधारणतया गारंटी कार्ड और पक्का वादा, जनता जरूरी पहले प्लानिंग करती है सरकारें, उसके बाद में प्रोसेस होता है, उसके बाद में गारंटी दी जाती है और फिर लाभ पहुंचता है। पहली बार सरकार ने जो है मुख्यमंत्री के साइन से आपको 10 गारंटी कार्ड दिए थे और जनता को पक्का वादा किया कि आपको लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। और मुझे खुशी कहते हुए करीब करीब सभी गारंटी को लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। 1,77,00,000 परिवारों ने आके कार्ड लिए वहां पर, उसमें 8,05,00,000 गारंटी कार्ड उनको प्राप्त हुए हैं, घरों में पहुंच गए उनके। चाहे वो 100 यूनिट बिजली हो फ्री, 2,000 यूनिट कृषि बिजली फ्री हो, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो, 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, 40,000 रुपये का पशुधन इंश्योरेंस हो, कोविड लंपी के अलावा भी अन्नपूर्णा राशन किट हो, 125 दिन ग्रामीण रोजगार हो, 125 दिन का शहरी रोजगार हो, न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन हो और 500 में गैस सिलेंडर हो। तमाम गारंटी लागू हो चुकी है। स्मार्टफोन का जो है 40 लाख का मैंने बजट में कहा था राखी के अवसर पर, लगभग करीब बट गए वो 40 लाख, पर जो हम चाहते थे 1,35,00,000 बटे, वो मैंने कहा आपको कि जो चिप होती है क्राइसिस में, कोविड के बाद में, उसके बाद में सप्लाई रेगुलर हो ही नहीं पाई, ना बन पाए ना बांट पाए। वादा हमने किया अब चुनाव खत्म होते ही सरकार हमारी बनेगी और लगभग 1 करोड़ महिलाओं को वो मोबाइल फोन भी मिलेंगे, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में। ये गारंटी कार्ड की प्रक्रिया जो हमने शुरू करी है, ये भी एक प्रकार से गवर्नेंस का एक नया मॉडल है देश के अंदर। मुझे बताया गया कि लंदन जो है, किंग्स कॉलेज लंदन के कुछ प्रोफेसर जो है वो राजस्थान आए, गारंटी कार्ड और गारंटीड सर्विसेज डिलीवरी के मॉडल पर रिसर्च कर रहे हैं। इतने बड़े राज्य में कैसे संभव हुआ? उनका आश्चर्य होता, 25 लाख का बीमा कैसे संभव हो सकता है? मतलब एक प्रकार से रिसर्च का विषय बन गया है। दूसरे मुल्कों के अंदर भी हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, एक्सप्रेस के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा था मिस्टर मैथ्यू का, जो न्यूयॉर्क बेस है संबंध उनका, कि जो राजस्थान गवर्नमेंट कानून बनाया गिग वर्कर्स का, ऐसा कानून देश के हर राज्य में बने और दुनिया के मुल्कों में बने। दुनिया के मुल्कों में उबर और भी कई तरह की एजेंसी सर्विस करने लग गई, तो उनका मानना था कि ये कानून इतना शानदार बना और राजस्थान का नाम लिया। मुझे गर्व हुआ खुद को भी, तो आप सोच सकते हो, आप सबको गर्व होगा। कहीं मैं जाता हूं तो लोग कार्ड लेके आते हैं, साहब हमें गारंटी मिली हुई आपकी।
ये हमारा दृढ़ निश्चय है। जो राहुल गांधी जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं, वादा करो मत, करो तो निभाओ। अब देखा होगा पिछली बार राहुल गांधी जी ने कर्जा माफी का वादा किया था, 7 दिन में कर्जे माफ होंगे। 7 में कर्जे माफ तीनों राज्यों ने किए थे उस वक्त में। हमारे यहाँ पर भूमि विकास बैंक, सीसी बैंक के कर्जे माफ हो गए, 22 लाख लोगों के कर्जे माफ हो गए। हम कहते कहते थक गए प्रधानमंत्री जी को, कृपा करके जो आप 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ के कर्जे आप इंडस्ट्रियलिस्ट से उनके माफ भी करते, उन्हें नेगोशिएट करके 5000 करोड़ कर्जा है, 5000 करोड़ का आप 3000 तक लाते उसको नेगोशिएट करके, और 3000 ला करके फिर आप वसूल करते हो। हमने कहा किसानों से आप नेगोशिएट कर लें, कम हो जाएगा राशि, जो किसान की सही आएगी वो हम भरेंगे। आज तक उनके जवाब नहीं आ रहा है। इसका मैं कंडेम करता हूँ, इस बात को निंदा करता हूँ किसानों के लिए। और पार्लियामेंट में कह दिया हमारी नीति नहीं है किसानों को कर्जा माफ करने की, वो बिगड़ जाएंगे, किसान बिगड़ जाएंगे। उनका मकसद एक्चुअल में सर क्या काम लिया वो आप देख लेना, लोकसभा के प्रश्न का जवाब आया हुआ है, पर उसका मतलब ही था बिगड़ जाएंगे। एक प्रकार से ये उनका मतलब था। जिनका विश्वास किसान पे नहीं है उनको क्या हक है देश में शासन करने का। इंडस्ट्रीज का कर्जा माफ, हजारों करोड़ के कर्जे हो, किसान का कर्जा माफ करने में आपको शर्म आ रही है, वो बिगड़ जाएगा, जमा नहीं करवाएगा नहीं। राजस्थान में भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। जो अध्यक्ष जी ने भी इतना प्रचार प्रसार किया हमारी सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का, सिद्धांतों का, फैसलों का, जेल में बैठ गया है। हालांकि ईडी पहुंच गई के घर पे, वो अलग बात है। ईडी पहुंची इसलिए इसको टारगेट करो, अध्यक्ष को टारगेट करो, ज्यादा ही बोलता ये सरकार के बारे में। पर ईडी को कल सबक मिल गया। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बारे में कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री, चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। मुझे गुस्सा आता है। आज इस देश के हम नागरिक हैं। 70 साल तक कांग्रेस ने देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर देश को एक अखंड रखा है। बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। ये नाम नहीं लेते इंदिरा गांधी का, पंडित नेहरू का, राजीव गांधी का। इनको शर्म ही नहीं आती जिन्होंने देश के त्याग किया हो। इतिहास से उनका नाम हटा रहे हो आप, मिटा रहे हो। आपके मिटाने नहीं मिटने वाला है। ईडी के बारे में ये कमेंट करना आप फोर्सेस क्यों किया गया होगा? साल भर से वहां मकान किराए पे ले रखे, मैंने सुना है। परिवार शिफ्ट हो गए वहां पे रायपुर के अंदर। अब रोज तंग कर रहे हो, रोज तंग कर रहे हो। क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए हम कहे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की दर्जा उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है। मैंने टाइम मांगा डायरेक्टर सीबीआई से, डायरेक्टर ईडी से, चेयरमैन सीबीडीटी से। मैं आऊं आपके बारे में, एक नागरिक भी हूं, मुख्यमंत्री हूं चुनावा। बताऊं मैं आपको आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या बनी हुई है, क्या रहनी चाहिए। हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अनियमितताओं को आप उनको रोक सको, क्राइम करने वालों को सजा दे सको, जेल भेजो उनको। हमें खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे आपका। आप पॉलिटिकली हथियार बन गए हो 9 साल से। खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जाते हो, और नेता जब जाता है बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता है, वो वॉशिंग मशीन जुड़ जाता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। अरे मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी खुद फॉलो करने लगे, कहने लगे कि ये मोदी की गारंटी है। गारंटी शब्द उनकी जबान पे आने लग गया। इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से
कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है, पर मैं कह सकता हूँ राजस्थान के जनता में इतना विश्वास जम गया है, भरोसा जम गया है प्रदेश के ऊपर कि विश्वास का नाम कांग्रेस है। राजस्थान के अंदर विश्वास का नाम कांग्रेस है, तरक्की का नाम कांग्रेस है, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। और भरोसा का नाम ही कांग्रेस है राजस्थान के अंदर। हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री फॉलो करते, मैंने कहा अभी आपको 9 साल में उनकी गारंटी क्या थी? 2 करोड़ लोगों को रोजगार, ब्लैक मनी लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, लोकपाल बन जाएगा, यूपीए गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए षड्यंत्र किया गया आरएसएस ने, बीजेपी ने, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, पांचों चीजों को लेके बता दीजिए मुझे। चर्चा भी होती देश के अंदर, प्रधानमंत्री ने एक्शन किए, सरकार बनता ही सुप्रीम कोर्ट के जज या हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दी ब्लैक मनी लाने के लिए। 9 साल में कोई सुना आप लोगों ने? वो कमेटी जिंदा भी है कि नहीं है? ये हालात है। दो गारंटी कल हमने घोषित की थी परसों प्रियंका जी की मौजूदगी के अंदर, उसका बहुत वेलकम हुआ है, घर घर के अंदर चर्चा में लग गई है। 10,000 रुपये महिला का सम्मान, महिला घर की मुखिया है और सारा खर्चा वो चलाती है, मांगना पड़ता पति से उसको। कम से कम 10,000 रुपये उसके जेब में रहेंगे तो छोटे मोटे खर्चे के लिए बार बार मांगना नहीं पड़ेगा उसको, और एक सम्मान होगा महिला का। ये महिला का सम्मान है एक प्रकार से, उसकी शुरुआत मैंने करी। जो मेरी सोच है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, जिस दिन राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू हो जाएगा देश के अंदर, कानून बन जाएगा पार्लियामेंट में, उसके बाद में तमाम स्कीमें जो हमने दी है महंगे इलाज शिविरों की, उस जरूरत नहीं पड़ेगी। हर परिवार को जो पैसा मिलेगा उस जरूरत के हिसाब से, तो आप 100 यूनिट बिजली की बात करें, बीमा की बात करें, गोधन की, कामधेनु की बात करें, या ये आपका जो खाद्य सामग्री का जो हमारा किट है, ये अन्नपूर्णा योजना की बात करें, जरूरत क्या पड़ेगी? हर परिवार को पैसा मिलना चाहिए, कानून बना के पैसा मिलना चाहिए जिससे कि जरूरत नहीं पड़े। राहुल गांधी जी ने कहा था 6,000 रुपये न्याय योजना, वो उसी का रूप है, वो कानून का रूप देना चाहिए पार्लियामेंट को अंदर, मेरा मानना है। ये गारंटी जो हमने दी है ये ऐसे नहीं रहती जो विपक्षी लोग बोलते रहते हैं कि आप दिवालिया हो जाएगा, प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। बाकायदा हम लोगों ने जो है, बाकायदा हम लोगों ने सोच समझ करके, एक्सपर्ट की राय लेकर के, फाइनेंस की राय लेकर के, सोच समझ के तमाम योजना बनाई गई है। बजट पेश किया था तब हमने जो 10 गारंटी दी थी वो भी उसी का पार्ट है। सोच समझ के रात को 3-3 बजे तक बैठ करके मैंने खुद ने बजट की एक लाइन बनवाई थी, चाहे ओपीएस क्यों नहीं हो, 25 लाख का बीमा क्यों नहीं हो, जितनी योजनाएं थी हमने खुद ने तय की है। ये तमाम योजनाएं जो हम गारंटी दे रहे हैं आगे के लिए, ये भी सोच समझ करके, एक्सपर्ट की राय लेकर के उसके बाद में लागू करने जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पहली गारंटी में बता दें आपको, गृह लक्ष्मी योजना, परिवार की महिला मुखिया को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये सम्मान राशि मिलेगी। दूसरी गारंटी मैंने कहा आपको 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। फिर दायरा बढ़ा दिया, पहले वो उन लोगों तथा उज्ज्वला योजना तक था। एक बार कहूँ आपको मैं, उज्ज्वला योजना जो है 76 लाख लोगों को प्रधानमंत्री ने छांटा और उसको दिया है। आपको मालूम है 25 लाख लोग भी लेने नहीं आ रहे हैं, 25 लाख लोग लेने नहीं आ रहे। हमें 76 लाख का हमने बजट बनाया था देने के लिए। इसका मतलब है कितनी बड़ी गरीबी गुर्बत के अंदर वो लोग हैं। आपने नाटक करने के लिए उज्ज्वला योजना नाम लिख दिया,
छांट दिया लोगों परिवारों को, बिना पूछे नाम काट दिए। उन्होंने, आपको याद हो, आह्वान किया था कि आप आगे आइए नाम कटवाने के लिए, सक्षम लोग। नाम नहीं भी आए आगे तो ही नाम काट दिए। वो गया लेने के लिए तो आपके नाम कट गए। भाई किसने कहा? मैंने तो ऑप्शन नहीं दिया कि नहीं साहब, वो जो कंपनी वाला आए थे उन्होंने छांट दिया, खुद ने छांट लिया। वो सर्वे इस प्रकार के हुआ था। आप सोच लीजिए 20 लाख लोग नहीं आ रहे लेने के लिए तो क्या होगा। हमने दायरा बढ़ाया है, दायरा बढ़ाया है। अब NFA के जो लोग हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले, उनको हम शामिल करें इसके अंदर। 1 करोड़ 5 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम लोग। आज 5 नई गारंटी हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे जनता को उसका पूरा लाभ मिलेगा। तीसरी गारंटी होगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर। वहां गोधन गारंटी है, जो गोबर होता है उनको खरीदने की गारंटी वहां पर है। जितने भी पशुपालक हैं उनके लिए, आवारा पशु घूमते हैं गलियों के अंदर, तकलीफ देते हैं, खेतों को खराब करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर गोबर बिकने लग जाएगा, सरकार गोबर खरीदेगी, तो वो पशुधन भी, आवारा पशु घर में नहीं रहे, सड़कों में नहीं रहेगा, घरों में रहेगा और गोबर काम आएगा। गोबर सरकार खरीदेगी निश्चित रूप से। गोबर खरीदने की गारंटी है ये, गोबर खरीदने की गारंटी है। 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा और जितना गोबर होगा सब खरीदा जाएगा। क्या मान रहे हैं? पशुधन पालो आप, गोबर आपको याद होगा, आप मेरे कुछ लोग याद होगा, बचपन में हमें याद है, गाय भैंस आती थी, बाहर लेके जाते थे हम लोग, तो रास्ते में अगर वो गोबर होता था वो भी इकट्ठा करते थे, सड़क से उठाते थे और घर ले आते थे। वो छाने बनते, हम तो मारवाड़ी में छाने कहते हैं, छाने बनते थे, या उपले कह दो, उपले। और उपले काम आते थे रसोई के अंदर जलाने के लिए, रसोई बनाने के लिए। वो उस वक्त की परंपरा थी। अब उस गोबर को हम खरीदने जा रहे हैं, गोधन योजना लागू कर रहे हैं हम। तीसरी गारंटी हमारी ये गोधन वाली है। इसमें भैंसों का गोबर ही होगा, सब गोबर होगा। इसका बायोमास, बायोगैस, नेचुरल फर्टिलाइजर और नेचुरल पेस्ट, जो मतलब वो भी मैंने कहा उपले वगैरह जो भी है काम आएगा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? बोलो सही, खुश तो हंसो आप लोग यार। नई नई योजना लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, पशुपालकों की, किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चौथी और 5वीं गारंटी है शिक्षा और हमारे युवाओं से जुड़ी हुई है। हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ये शिक्षा मंत्री थे तो अंग्रेजी स्कूल खोली इन्होंने। बड़ा शानदार कामयाब आइडिया, हिंदुस्तान के अंदर तैयार का मर गया है। हिंदुस्तान किसी सूबे के अंदर ये प्रयोग नहीं हो जब 50,000 1 लाख फीस लगती हो बच्चों की इंग्लिश पढ़ने के लिए। आप ऑफर कर रहे हो बच्चों को, आराम से पढ़िएगा, इंग्लिश फ्री में पढ़िएगा। इतनी पॉपुलर योजना हुई है, 3,000 से अधिक स्कूल खुल गए और लगभग 6 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे उसके अंदर। लॉटरी खोनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। अब हम चाहते गारंटी दे रहे हैं, हम लोग गारंटी दे रहे हैं, लॉटरी खोनी नौबत नहीं आएगी। जितनी स्कूलें चाहेंगे जनता, मांग होगी, उतनी स्कूलें खोली जाएगी। 10,000 टीचर की मैंने बात करी अभी, इंग्लिश टीचर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। 30,000, 40,000, 50,000 टीचर भी जो ट्रेनिंग ले लेंगे, मना ही नहीं करेंगे हम लोग। हम चाहते हैं, राजस्थान, जमाना बदल गया है, राजस्थान तो अकाल, सूखा, रेगिस्तान, पिछड़ा राज्य के रूप में पहचान थी। अब बाहर निकाला हम लोगों ने उसको, राजस्थान को। विजन 2030 का जो विजन दिया है, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया हमारा, रिसर्च होगी उसके ऊपर। अब कई लोग रिसर्च करने लग गए हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को काम आएगा। 2030 तक राजस्थान कहाँ पहुंचे। तो हम चाहेंगे कि इंग्लिश जो है, मैं कई बार कहता हूँ, मैं बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, आज मैं चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। छोटे बच्चे, गांव ग्रामीण बच्चे, वो भी विशेष लड़के लड़की है, आप बिलीव नहीं करोगे मित्रों,
मित्रों कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी, मित्रों मित्रों आप विश्वास नहीं करोगे, इस कदर मतलब लड़कियां बोलती है मेरे सामने इंग्लिश, हम सब जाते हैं कई बार, बच्चियां गांव की लड़के इंग्लिश बोलने लग जाते खुद ही, ये स्थिति बन जाती है। कितनी खुशी होती है। और जब राजस्थान भर में, ये राजस्थान आगे निकल जाएगा, जब आपको ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा यहाँ का उस लेवल का, तो आप सोच सकते हो वो कहाँ जाएगा। और नंबर 2, राजीव गांधी नाम से जो हमने योजना शुरू करी है विदेश भेजने की 500 बच्चों को, वो भी क्रांतिकारी कदम है। एक डॉक्टर अंबेडकर छात्र जीवन में, उसको अगर बड़ौदा के महाराजा ने भेजा, गायकवाड़ साहब ने, पढ़ने के लिए बाहर, आज वो सुविधा निर्माता बन गया, तो आप सोच सकते हो कि किसके टैलेंट क्या लिखा हुआ है। जो 500 बच्चे जाएंगे उसमें कई टेक्नोक्रेट बन के आएंगे, कि साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे, आईटी एक्सपर्ट बनेंगे। ये मानव संसाधन राजस्थान का पूरे देश के काम आएगा। ये हमारी सोच है। ये जो अपने जो है इंग्लिश मीडियम जो खोले हैं, उसके बाद में सरकार ने मेगा जॉब फेयर लगाए हैं। और आपको खुशी होगी, जो इंटरव्यू लेने आती कंपनी है उनको फीडबैक जो मिला है कम्युनिकेशन का बच्चों के लिए, उसमें इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी उन लोगों की, बच्चों की, और कॉर्पोरेट सेक्टर नौकरी में लग जाएगी। इसका फायदा ही भी होगा। स्कूल की संख्या बढ़ाई जाएगी, और कॉलेज स्तर तक भी, खाली स्कूल तक नहीं रहेंगे, कॉलेज स्तर तक पर भी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा शुरू की जाएगी। मतलब बच्चा जब पढ़ जाएगा 12th तक, तो उसको रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश कॉलेज में जाए। वो कॉलेज बनाना हम प्रारंभ करेंगे राजस्थान के अंदर। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर का दूसरा फीडबैक और मिला है, आईटी को लेकर के। हमारे बच्चे आईटी में, कोडिंग में और नई तकनीक के बारे में उनकी जानकारी थोड़ी कमजोर पड़ती है। इसके लिए हम कॉलेज में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक गारंटी लेकर आए हैं। हमारी 5वीं गारंटी है कि जो बच्चे राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन होंगे, लेंगे, उनको सरकार द्वारा लैपटॉप, ये गारंटी है। बच्चे जो है 5वीं गारंटी के रूप में सरकारी कॉलेज में जो एडमिशन लेंगे, सरकारी कॉलेज लेंगे, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश के अलावा भी तमाम सरकारी कॉलेज के अंदर जो बच्चा लेगा एडमिशन, उसको सरकार द्वारा फर्स्ट ईयर के अंदर लेते ही उसको टैबलेट या लैपटॉप दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला है हमारा हर कॉलेज के अंदर। खाली इंग्लिश वाली नहीं करें, इंग्लिश वाली खुदने लगेगी, अब खुदने लगेगी। जो कॉलेज चल रही है सरकारी कॉलेज, उन सब बच्चों को जो प्रवेश लेगा, उन सब बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा प्रवेश के वक्त में ही, जिससे कि वो शुरुआत में ही एक्सपर्टाइज कर सके अपनी। आईटी के माध्यम अपडेट बन सके, शुरू में नई तकनीकी सीख सके और आईटी की दुनिया को जान सके। 6ठी गारंटी जो है सरकारी कर्मचारी जुड़ी हुई है। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पिछले 5 साल में कई बड़े काम किए, जिससे उनमें बेहद संतुष्टि का माहौल है। सरकारी कर्मचारियों में इतना संतुष्टि का माहौल मैं पहली बार देख रहा हूँ राजस्थान के अंदर। हालांकि मेरा मानना है अभी तक भी छूट-बूट की समस्या बाकी उनकी है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की भी, जो सुविधा कर्मी उनकी भी है, मैं जानता हूँ। धीरे धीरे वक्त लगता है, नियमों बदलने का वक्त लगता है, फैसले करने में प्रक्रिया होती है, वो भी हम दूर करेंगे। पर साथ में जो अभी हैप्पीनेस इंडेक्स दिख रहा है ओपीएस के बाद में, वो अद्भुत है। राजस्थान के कर्मचारियों में ओपीएस के बाद में 3 लाख नौकरी लगभग हम लगाने की प्रक्रिया चल रही है हमारी, 1.5 लाख से ज़्यादा लग चुकी है।
जो फैसले किए कर्मचारियों हम लोगों ने, संविदा कर्मी करीब 1 लाख से अधिक है, उन सबके लिए नियम कायदे बनने शुरू हो गए। हमने फैसला कर लिया कैबिनेट के अंदर, इनको सब पक्का करेंगे। प्रक्रिया होती है, वो चल रही है प्रक्रिया। और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो चाहे फरास हो, जो ये हैं, इनके 15% सैलरी अपना बढ़ती जाएगी, आगे से आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे अनोखे फैसले भी किए, उससे हैप्पीनेस इंडेक्स इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैं कहना चाहूंगा आपको, 10, 20, 30 के स्थान पर हम लोगों ने 9, 18, 27 का प्रमोशन का किया है। प्रमोशन के लिए नई पोस्ट क्रिएट करने का, केंद्र सरकार के साथ भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का, RGSS स्कीम रिटायरमेंट के दिन ही तमाम परिलाभ देने, साल में 2 बार DPC करने, कांस्टेबल पुलिस इंस्पेक्टर तक DPC से प्रमोशन की व्यवस्था कराने, ये तमाम इनको लाभ मिले हैं। सबसे बड़ा लाभ मिला है ओल्ड एज पेंशन का मिला इनको। अब मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो DA है, DA के अंदर जो है, हमेशा आपको मालूम होगा कि DA का जब फैसला होता है दिल्ली में, शाम को रेडियो बोल जाता है, जो राजस्थान के अंदर भी हम DA दे दिए इन लोगों को। अब जो है, मैं कहना चाहूँगा कि हमने पूरी प्रक्रिया कर ली इनकी। 8 लाख कर्मचारी हैं और 4.40 लाख पेंशनर हैं, इनको लाभ मिलेगा। 1640 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा इनको। केंद्र की सरकार के कर्मचारी के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की जाएगी। ये हमने फैसला कर लिया है, पर क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, मेरे हाथ में नहीं है। हमने फैसला कर लिया, वित्त मंत्री मैंने फैसला कर लिया, वो भेज दिया हमने चीफ सेक्रेटरी कमेटी में। जो कमेटी बनी गई है अभी इलेक्शन कमीशन को लेके, क्या कहते हैं, COC को लेके, उन्होंने भेज दिया इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब बॉल इलेक्शन कमीशन के बोर्ड के अंदर है कि जो फैसले रेगुलर होते आए हैं उनमें आचार संहिता का क्या मायना हुआ। उनको चाहिए अविलंब फैसला करे, पेंडिंग क्यों छोड़ा वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अंदर। और इनको महंगाई, दीपावली भी आ गई है, तो मैं चाहूँगा कि इनको इमीडिएटली दीपावली बोनस जो है दिया जाता है, 6 लाख कर्मचारियों को बोनस, करीब 500 रुपये खर्च होते हैं, ये भी। और दूसरा वाला मैंने बताया आपको, DA वाला, दोनों प्रस्ताव बना करके स्वीकृति के बाद है, मेरी स्वीकृति के बाद में हमने भिजवा दिए CSC कमेटी को। CSC कमेटी ने भेज दिया है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन भेज दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी वाले परमिशन मिल जाएगी। पहले ही परमिशन मिलती आई है, पिछली बार भी ऐसी स्थिति आई थी, तब भी परमिशन मिली थी। तो पहले बार मिली, पहले मिली है, अब नहीं मिलने का क्या कारण बता दीजिए आप लोग। पहले परमिशन मिली, इस प्रकार का जो मौका आया था, तब भी प्रक्रिया जो मैंने बताई वो पूरी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या स्टेट इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी थी पिछली बार इलेक्शन के अंदर। तो पिछली बार दी थी, इस बार नहीं देने कोई कारण नहीं है। उम्मीद करते हैं जल्दी फैसला करेगा, और नहीं करेंगे तो हम भेदभाव का आरोप लगाएंगे। और क्या करेंगे, पिछली गवर्नमेंट उनकी थी, तब अगर किया है, हमारे साथ अन्याय करेंगे, कर्मचारियों के साथ अन्याय करेंगे, तो हम लोग कहेंगे हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 14,000 कर्मचारियों को, अभी आप देखिएगा, जो ये गलतफहमी पैदा करते हैं, लागू ही नहीं हुई अभी तक, तो OPS लागू ही नहीं हुई है। मुझे जाना पड़ा, हिमाचल जाना पड़ा, किले करने के लिए लागू नहीं हुई है। लाभ मिलने लग गया वहां पर, हमारे यहाँ कर्मचारियों को कहना पड़ा जाकर के। आज राजस्थान में करीब 14,000 कर्मचारियों को हमारे द्वारा बहाल की गई OPS का लाभ मिल रहा है। 14,000 कर्मचारी को मिलने लग गया है, नहीं सॉरी 1400 कर्मचारी मिलने लग गया है। परंतु भाजपा ओल्ड एज पेंशन का विरोध कर रही है, खुला कर रही है। किसी भी भाजपा राज्य में OPS लागू नहीं किया गया है। हिमाचल में कर दिया है, कर्नाटक में कर दिया है, छत्तीसगढ़ में कर दिया है,
बाकी राज्यों में नहीं हो रहा है क्योंकि वहां सरकारें भाजपा की है। ये मिसेस सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण, उसने जयपुर में कहा कि ओपी लागू नहीं करेंगे। एक कमेटी बनाई थी वहां दिल्ली में, उसका कोई अता पता नहीं कमेटी का भी। हमारे कर्मचारी के मन में आशंका है यदि भाजपा आ गई राजस्थान में, ओपीएस वापस ले लेगी। हमने तय किया है, आप सुन लीजिए, आप इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको। हमने तय किया है, मैंने कहा आपको जो कहते वो करते हैं, ये हमारी साख है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब भी कहते हैं वादा मत करो, वादा कर निभाओ। अब हम वादा कर ले ओपीएस का। अब अगली बार क्या करेंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे, ओपीएस के लिए कानून पास करेंगे, असेंबली के कानून पास करेंगे, किसी कीमत पर इनको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ये वादा करते हैं गारंटी के रूप में, जिससे कोई सरकार बाद में भविष्य में भी इसको बंद नहीं कर सके। पक्का इंतजाम कर रहा हूं मैं कर्मचारियों के लिए भी, मानवीय दृष्टिकोण से। इसमें लिखा नहीं मैंने आरईएसएस सीजीएसएस की तरह इतनी शानदार योजना दी हमने कर्मचारियों को। मैं भी सीजीएसएस का मेंबर हूं, मेरे मेंबर पार्लियामेंट। सारा इलाज फ्री होता है। अभी मेरे वो स्टंट लग गया, एक नया पैसा मेरा भी नहीं लगा। यहाँ राजस्थान में हमने लागू किया आरजीएसएस कर्मचारियों के लिए भी, रिटायर्ड लोगों के लिए भी। इतना आराम उनको हो गया, पहले बिल पास करवाओ, डॉक्टर से चक्कर लगाओ, अकाउंटेंट के पास जाओ, लंबी प्रक्रिया थी, सारी खत्म हो गई है। जाओ अस्पताल में कार्ड बताओ, इलाज करवाओ। फीडबैक आ रहा है चिरंजी योजना से ज्यादा सुविधा इसके अंदर है, आरजीएसएस के अंदर, वो भी हमने लागू कर रखा है। इनका पता नहीं ये क्या करेंगे उसका। पिछले कुछ समय से क्लाइमेट चेंज का असर लगातार दिख रहा है। 27 अक्टूबर को जिस तरह की सर्दी होती थी वो ना होकर गर्मी पड़ रही है। बताइए आप, गर्मी पड़ रही है, आज हम बैठे हैं आप भी तंग, इसलिए इन्होंने कहा कि चाय का इंतजाम ही नहीं किया है, तो कुछ इंतजाम नहीं रहा। वेरी सॉरी, हम तो इस मामले में बड़े क्या कहते हैं, हमारी तो अलग साख है इस मामले में, तो चाय पिलाने के अंदर। तो आपने आज सवाल उठा दिया तो हमें चिंता हो गई है। आगे ध्यान रखिए, विशेष रूप से ध्यान रखते। ये क्लाइमेट चेंज का असर है। इस साल राजस्थान में बिपरजॉय तूफान आया। आपको याद होगा कि 2021 में जयपुर में बिजली गिरने से ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं होगा, जो मैं करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि 2021 में जयपुर में बिजली गिरने से एक साथ 11 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कभी आंधी, तूफान, बाढ़, बिजली गिरना आदि से बहुत नुकसान होता है खेतों के अंदर भी, लोगों को भी। ये सबके लिए है। ऐसे में पीड़ित परिवारों की मदद करने का टास्क सरकार के सामने आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम पहले से बने हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम भारत सरकार के भी होते हैं। इसलिए हमने तय किया है 7वीं गारंटी के रूप में, अब हम चिरंजीव आपदा नाम दिया उसका, चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे। चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे, जिसमें प्राकृतिक आपदा होने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए तक का बीमा फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। ये बड़ी गारंटी हमारी है। ये हमारी 7 गारंटी राजस्थान की जनता को, हमारे 7 वचन है। इसके अलावा हमारा घोषणा पत्र आएगा जिस पर बेहद डॉक्टर सीपी जोशी जी उसके अध्यक्ष हैं, जल्दी आएगा। उसमें विस्तार से कई बातें आएगी और भी। आप सबको इंतजार करना चाहिए मैनिफेस्टो का भी, जिस पर बेहद संजीदगी और गंभीरता से काम चल रहा है। हर सेक्टर के छोटे छोटे मुद्दे के समाधान के तरीके उसमें डाले जा रहे हैं। इन गारंटियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हम सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में, हम हर विधानसभा क्षेत्र में 5 कैंप लगा रहे हैं। 5 कैंप। अभी जो ये कैंप लगा होगा आप देखा होगा, यहाँ पीछे लगा हुआ है,
अभी आप देखिएगा, एक नमूना लगाया हमने। वहां पर जो है 7 तरह से गारंटी दी जाएगी, ऑफलाइन, ऑनलाइन, घर घर जाके लोगों से बात करना, इस पर 7 तरह होगा। उस पर एक तरीका ये भी है, कैंप लगाए जाएंगे, कैंप में आओ, अपना पंजीकरण करवाओ, जैसे महंगे राजस्व में करवाया था आपको। ये गारंटी हमारी है जो उसके पास रहेगी। मुख्य रूप से आपको मुझे यही कहना था, गारंटी के लिए आपको बुलाया और मुझे खुशी है कि आप सब पधारे। आपको तकलीफ हो गई, मैं फिर माफी चाहता हूँ, धन्यवाद। 2 बातें थी, अब आपको अनविल करेंगे हम लोग। एक तो 7 से 8 लाख बच्चे जो है प्रवेश लेते हैं प्रति वर्ष। 7 से 8 लाख बच्चे प्रवेश लेते हैं कॉलेज के अंदर, सरकारी कॉलेज के अंदर। उन सबको लैपटॉप या वो टैबलेट मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो कोट किया था, कुछ सोशल मीडिया गलत चला रहा है उसको, ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। ये जो है छत्तीसगढ़ के सीएम ने स्टेटमेंट दिया था, जिसको मैंने कोट किया है। ये गलत फहमी होनी चाहिए, नई बात पैदा करती है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने, उनको कहना पड़ा, उनको इतना तंग किया गया है, साल भर से वहां बैठे हुए लोग बाग, आप लोग अखबार देखते हैं, तो उनके मुंह से सब निकले। मैंने बल्कि ये कहा है, ये हमारी प्रीमियर एजेंसी है, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे देश के अंदर। हम भी चाहेंगे बनी रहे, तभी वित्तीय अनियमितता रुकेगी, क्राइम रुकेगा, ये मेरा मानना निश्चित तौर से। अब आपको जो है ये जो कार्ड है, इसका अनवील करेंगे आपके सामने। ठीक है भाई, कुछ इशारा करो, कुछ तो खड़े रहे हम लोग। ओके, आप इनके क्वेश्चन ले लो, आप इनके क्वेश्चन ले लो। बोलिए। बोलिए साहब, कोई क्वेश्चन है क्या? बाकी कोई होगा भी नहीं मेरी ख्याल क्वेश्चन आज तो। जो आपने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होगा ये, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल्स, टीचर्स, तो क्या आप गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड कर देंगे इंग्लिश मीडियम में, या उसका मतलब प्लान क्या है? बात सुनिए, कोई नई चीज शुरू होती है ना, वक्त लगता है। अभी जब दोतारा जी थे शिक्षा मंत्री, तब ये शुरुआत हुई, वेलकम हुआ लोगों को। हम जानते हैं उसमें कोई कमी भी होगी, कहीं टीचर की होगी, कहीं क्लासरूम की होगी, पर एक कोई यूनिवर्सिटी बनती, मैंने आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनाई आज से 25 साल पहले, आज जाके देखिए कंट्री की नंबर 1 यूनिवर्सिटी वो बन गई है। वक्त लगता है, पर एक आइडिया आपका इंग्लिश पढ़ाने का, बच्चों को, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर को शौक हो गया पढ़ाने का, टीचर इंग्लिश पढ़ने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम से स्कूल है, मैं खुद देख के आया यहाँ पर विद्यानगर के अंदर, बहुत शानदार स्कूल थी, बल्कि उसके अंदर स्मार्ट क्लासेज है, स्मार्ट बोर्ड होता है ना, स्मार्ट बोर्ड वो लगा हुआ है। तो आईटी में अपना प्रयोग बढ़ रहा है। कॉलेज की बात मैंने नहीं करी आज आपके सामने, वक्त लगेगा, पर आइडिया इतना क्लिक कर गया है कि और कई राज्य सरकारें करेगी। जैसे हमारे ग्रामीण ओलंपिक खेलों को ले आइडिया हमारा था पूरी कंट्री में, दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, पूरा प्रदेश ही खेल रहा है, हर एज के लोग। अब कई राज्यों ने शुरू उसको कर दिया है। हेलो, परसों आपने, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला था, परसों आपने 2 गारंटी दी थी, उसके बाद टिड्डी दल आ गए राजस्थान में, टिड्डी दल बोला था आपने, तो क्या उस टिड्डी, आज 5 गारंटियां और दे दी, टिड्डी दल कंट्रोल हो जाएंगे, आपको लगता है सर इससे? देखिए,
इसका जवाब तो दे दिया। अगर एक कमेंट आए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से, इसको हम क्या कहेंगे? क्या उन्होंने छत्तीसगढ़ सीएम ने कोई जो कमेंट किया होगा कितना दुखी होकर किया होगा? एक मुख्यमंत्री के शब्द निकलना कि कुत्ते की तरह घूम रही है ईडी, ये शब्द कितना उनको व्यथित किया होगा, उनको, उनके परिवार को, उनके बेटे को, उनके अधिकारी जेल में बैठे हुए हैं, कितना 1 साल तक हो गया और कोई कार्रवाई नहीं करी। कल मैंने आपको आंकड़े दिए थे, ये ना चालान पेश कर पा रहे हैं, ना किसी को पनिशमेंट दिलवा पा रहे हैं, फिर काय की ईडी है ये? सर, आपने अपनी 7 गारंटियों में किसान, युवा, महिला और सरकारी, ये पूरे मिला के करीब 3.5 करोड़ मतदाता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर होते हैं। तो क्या इसे अशोक गहलोत रिटर्न की गारंटी के तौर पर देखा जाए? देखिए, आप इसको गिनती मत कीजिए, गिनती नहीं करते हम तो, पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। अभी तो 7 गारंटी दी है आपको। जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो भी गारंटी होगा हमारा। आपको जान के साथ खुशी होगी, या कई लोग मालूम होगा आप में से, 25 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था, पहली बार मैंने प्रयोग किया, मैनिफेस्टो को ले गया मैं कैबिनेट मीटिंग में, पहली कैबिनेट मीटिंग में ले गया मैं, और हमने उसको पास किया कि ये हमने वादे करके जीत के चुनाव आए, हम लोग नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं, वादे करो मत जनता से। मैनिफेस्टो लोग भूल जाते हैं चुनाव के बाद में, जनता भूल जाती है, राजनीतिक पार्टी भूल जाती है। पहली बार मैंने प्रयोग किया, इस मैनिफेस्टो को हम कैबिनेट में अप्रूव करते हैं, तमाम कलेक्टरों को, सेक्रेटरी को एक्स्ट्रा कॉपी छापी गई, बांटी गई, साथ लेके चले वो लोग, आधार बना के फैसले किए 5 साल तक। इसलिए आप इसको इस रूप में देखिएगा कि हमारी स्पिरिट क्या है। गहलोत जी, ओपीएस सबसे पहले आपने लागू किया अपने राज्य में और एक तरीके से पूरे देश में एजेंडा सेट किया, लेकिन आपने कानून बनाने का जो जिम्मेदारी थी वो पूरी क्यों नहीं की? वो आप अगले टर्म के लिए आप उसको गारंटी के तौर पे पेश कर रहे हैं। ओपीएस पे पूछ रहा हूं सर कि उसको आपने कानून क्यों नहीं बनाया? आप अगली बार के लिए गारंटी दे रहे हैं कि हम आए तो ओपीएस पे कानून बनाएंगे, आपने पिछले टर्म में क्यों नहीं बनाया? और इसी से एक सवाल ये भी है कि ये कांग्रेस की गारंटी है या हम माने कि ये गहलोत की गारंटी है? अगर कांग्रेस रिटर्न हुई तो गहलोत ओथ लेंगे और उसकी गारंटी आज आप सरकार आपकी कांग्रेस की है और कांग्रेस बनेगी तो सरकार कांग्रेस की गारंटी हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, एक्ट बनाने के बाद उन्होंने पहली बार करी है, पहले कभी मैंने नहीं कहा। हमें उम्मीद थी भारत सरकार कन्विंस हो जाएगी हमारे इस अप्रोच से, पर जब देखा एक भी राज्य ने जो बीजेपी शासित है वो लागू नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का मन नहीं लागू करने का, वित्त मंत्री भारत सरकार बहानाबाजी कर रही है, तब मुझे कहना पड़ा कि अगली बार सरकार आएगी तो हम इसके लिए कानून ही पास कर देंगे, जो कि आराम हो जाएगा सबको। सर आप ये गारंटी दे रहे हैं 7, तो ऐसे में घोषणा पत्र आएगा, उसकी फिर क्या सार्थकता रहेगी? क्योंकि घोषणा पत्र प्रायोरिटी पर रहेगा, ये गारंटियां प्रायोरिटी पर रहेगी, क्या रहेगी? घोषणा पत्र की सार्थकता क्या रहेगी फिर? घोषणा पत्र होता है, उसका महत्व कभी कम हो ही नहीं सकता। ये तो 7 गारंटी हमने दी है, जिसमें कि इसको हम लोग वादा करते हैं आपसे पहले ही। घोषणा पत्र तो बड़ा होता है, उसमें कई तरह के क्या हमारे सोच है पार्टी की, क्या हम सोचते हैं आगे के लिए, क्या राजस्थान के बारे में हमारी सपना हमारा है। 2030 का हमने मिशन बनाया मान लीजिए, उसके आधार बना कर भी घोषणा पत्र में कई बात आएगी। तो मैनिफेस्टो बनता है, राज्य का बनता है, उसकी अलग सेंटिटी होती है, उस सेंटिटी को बनाए रखेंगे। हेलो सर, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूलों का अभी जिक्र किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी कहा है कि गुलामी मानसिकता है, अंग्रेजी जो विद्यालय खोले जा रहे हैं उनको लेकर उनका बयान ही आया। 7 गारंटी की बात के अलावा कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। 7 गारंटी की बात करो, उनको कहो
इस 7 गारंटी पे बात करें हमसे वो। देश का निर्माण भविष्य के लिए किया जाता है। अतीत पे हमें गर्व है, पर भविष्य देश का निर्माण करने के लिए दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव में अंग्रेजी की जानकारी बहुत जरूरी है। ग्लोबल आईटी का जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट से यहाँ की जनरेशन के बच्चे वंचित रहे। ये विचार जिन लोगों का है, उन लोगों का देश का निर्माण करने का विचार नहीं है। हमारी पार्टी का विचार है देश को आगे की भविष्य की चुनौतियों के लिए नई जनरेशन को तैयार करना। उसके लिए हम महसूस करते हैं कि अंग्रेजी की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ये उन लोगों का विचार है जो अतीत की परंपराओं से लेकर इस देश का निर्माण करने का काम करते हैं। देश संविधान में नीति बनाकर किया जाता है और नीति बनाने के लिए लंबा और भविष्य का सोच चाहिए। और हमें कहते हुए गर्व है कि हमारी पार्टी को एक अवसर मिला है। 21वीं सदी की कल्पना जब राजीव गांधी जी ने की थी, तब किसी ने कल्पना की थी कि हिंदुस्तान कैसा बनेगा। ये हमारे देश के नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कल्पना की और आज दुनिया में साकार हो रहा है कि हमारे देश में आईआईटी की स्थापना हमने की। सिलिकॉन वैली में जो क्रांति हुई उसकी लीड हमने की। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू आईआईटी की स्थापना नहीं करते, राजीव जी गांधी जी 21वीं सदी की कल्पना नहीं करते, तो देश आज दुनिया में जिस जीडीपी से आगे बढ़ रहा वो नहीं बढ़ पाता। इसलिए जो लोग इस तरह के विचार रखते हैं, मैं समझता हूं कि देश के भविष्य के निर्माण की उनके मन में कल्पना नहीं है। एक और मैं सप्लीमेंट कर दूं आपको कि उनको पूछें, ये एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का एक जरिया है इंग्लिश मीडियम, जो कि आपके प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाए जा रहे हैं। फीस बहुत ज़्यादा है। हिंदी का इम्पोर्टेंस तो इससे ज़्यादा अधिक बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, त्रिभाषा फॉर्मूला कोई डिमांड लागू हुआ था। हम तो चाहेंगे राजस्थान में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू हो। मैंने एक प्रस्ताव पास किया था असेंबली के अंदर राजस्थानी भाषा के लिए। दुर्भाग्य से वो 8वीं अनुसूची में आ नहीं पाया देश के अंदर। हमने तमाम पक्ष विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के सर्वसम्मति प्रस्ताव पार किया, राजस्थान में प्रस्ताव किया। ये जो बोल रहे मंत्री जी, ये तो बुकलाए हैं कि ये कोई न्यूज में बने रहने के लिए ये बातें बोलते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बोले सर, रंधावा जी 7 गारंटीज जो दे रहे हैं, तो सरकार अगर आती है तो क्या पहले बजट में आती नहीं, आएगी। पहले बजट में तमाम आ रही हूँ, बोलो आ रही है। तो पहले बजट में तमाम गारंटी लागू कर दी जाएगी। सोच तो यही है, सोच यही है जो आप कह रहे हो। इसी सोच के आधार पर ही फैसले हुए हैं। ठीक है सर, ये गारंटी की आप बात कर रहे हैं, अभी भी कई स्कीम्स हैं चल रही हैं और इनको लागू करने का जिम्मा ब्यूरोक्रेसी पे है। अभी बीजेपी ने ज्ञापन दिया है निर्वाचन आयोग के अंदर, चुनाव आयोग में, आपकी जो चीफ सेक्रेटरी के एक्सटेंशन को लेकर, तो उस पे आपका क्या कहना है? और दूसरा सवाल कि इतनी गारंटीज हैं, कौन सी ऐसी गारंटी आपको लगती है कि जो पब्लिक को सबसे ज्यादा अपील करेगी इन सब में से? ये तो आप बताएंगे, मीडिया बताएगा कि कौन सी पॉपुलर गारंटी लोग मानते हैं। ज्यादा फीडबैक आपके पास होता है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों की बात कही गई आप लोगों ने, ये इतने बुकलाए हुए हैं। आप इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, केंद्र में या राज्य में, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी सरकार की परफॉर्मेंस पर, हमारी गारंटियों पर, हमारी गुड गवर्नेंस पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप सोच रही इनकी स्थिति क्या बनी हुई राजस्थान के अंदर। 5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। अब कुछ आरोप लगा के काम चला रहे हैं अपना। इसलिए हाईकमान के साथ जब ये मीटिंग होती है, तो जो कमेंट ऑफर में एक्सचेंज होते हैं, उनकी जानकारी आपको भी है। मैं क्या कहूँ? रंधावा जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप चुनाव के मुहाने पे हैं, लेकिन अभी तक जो टिकटों की जो घोषणा है, क्योंकि जो समय निकल रहा है, मुझे लगता है शायद जो उम्मीदवार हैं उन्हें बड़ी उम्मीद है, तो ये टिकट कब तक घोषित हो जाएंगे, पूरी जो आपकी सूची है? देखिए, 98 जो टिकट्स हैं हमारी अनाउंस हो चुकी हैं। 95 तो हमारा हर रोज प्रोसेस चल रहा है। परसों हमारी फिर मीटिंग है, उसमें और लिस्ट जो है कंप्लीट कर देंगे। दिल्ली में मेरा ख्याल नहीं कोई विरोध हो रहा। देखिए,
बीजेपी की ऑफिस टूट रहे हैं, उनके आदमी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, वो बात आप लोग नहीं पूछते। उनमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस एकजुट है, ख्याल नहीं, मेरा विश्वास है, विश्वास नहीं, हम सभी जब बैठते हैं, जब मैं आया था उस टाइम कभी आप कहते थे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो आपकी बात बंद हो गई। हम सभी एकजुट होकर कांग्रेस के लिए हम एसेट हैं, मेरे जितने जहां लीडर बैठे हैं, एक भी हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है। बीजेपी में मेरा ख्याल ज्यादा एक दूसरे की टांग खींचने वाले बैठे हैं। देखिए, जब प्रियंका जी को एक नोटिस नहीं आएगा, जो हम सभी बैठे हैं, जैसे ईडी आएगी ऐसा ही नोटिस आएगा हमें, तो हमें किसी नोटिस की परवाह नहीं। हम अपने देश के लिए बात करते हैं। और सबसे ज्यादा सीएम साहब, मेरे को कल यहाँ के जो सीपी जोशी हैं, उन्होंने जो आपके बारे में कहा कि आपने खालिस्तानियों के बारे में कोई बात की है, मैं उसको कंडेम करता हूं और एक एक को मैं बाद में वीडियो दिखाऊंगा। पंजाब में और कांग्रेस ने आज तक ना खालिस्तान का पक्ष लिया है। कांग्रेस के लीडर हमेशा बीजेपी उसके खालिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं। और मेरे को दुख इस बात का एज ए सिख कि जो बात आतंकवाद के टाइम में इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बना, वो बीजेपी ने जब कोई खालिस्तान की बात नहीं तो उसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाकर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की। मैंने 2 साल पहले इसी गुरपतवंत पन्नू के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा था कि मोगा से लेकर लाहौल स्पीति तक इसने खालिस्तान के नारे लिखे हैं, खालिस्तान बनाओ, इसको बैन किया जाए। 2 साल पहले नहीं किया, जब इलेक्शन आई तो अब इलेक्शन को मुद्दा बना रहे हैं और सिख समाज को बदनाम कर रहे हैं। सर, ये पेपर लीक को लेके सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो वहां आपका क्या गारंटी रहेगा? जैसे कानून बनाया है कांग्रेस ने, तो अब कोई उन युवाओं के लिए कुछ गारंटी होगी? हाँ, पेपर लीक को लेके बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है इस बार, तो आपकी तरफ से इसे... ये भवानी जी बोल रहे हैं, मैं पहले इनका जवाब दे दूं। जिस केस में मेरे घर पे सर्च करने ईडी आई, वो केस पेपर लीक से संबंधित था, बट उन्होंने मेरे से एक सवाल भी नहीं पूछा, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं लिया, मेरे एक फोन के अलावा मेरे से कुछ भी जब्त नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, मेरे बेटे के नाम से, जिसका नाम अविनाश है, जो अकाउंट्स ऑफिसर है, उसके नाम से सर्च वारंट था, बट उसके रहने के स्थान के अलावा उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम पूरे आपके परिवार के परमिसेस की सर्च करेंगे। मैंने सहर्ष उनको अनुमति दी, उन्होंने पूरा सर्च किया, मेरे दोनों बेटों के रेजिडेंस को किया जो एक ही परिसर में है, मेरे रेजिडेंस को किया, मेरे जो पॉलिटिकल मेरा ऑफिस है उसका सर्च किया, और मिला 2 बेटे और एक बाप का, यानी मेरा मोबाइल और उनका दोनों बेटों का ईमेल पेन ड्राइव में ले गए। 1 रुपया नहीं ले गए, कोई इलीगल दस्तावेज नहीं मिला। जिस कलाम इंस्टीट्यूट की ये लोग बात करके बार बार सवाल करते हैं, उस कलाम इंस्टीट्यूट से मेरा, मेरे बेटे का, मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदार का कोई लेना देना नहीं, कोई डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिला, किसी तरीके का साक्ष्य उनको नहीं मिला। लेकिन बात एक ही है कि गोविंद डोटासरा, एक अध्यापक का बेटा, किसान का बेटा, बीजेपी के खिलाफ
मुखर होकर के बोलता है, आरएसएस के खिलाफ मुखर होकर बोलता है। राजेंद्र जी राठौड़, सुभाष जी मैरिया, किरोड़ी लाल जी मीना 2-2.5 साल से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। और इसलिए 2-2.5 साल के पुराने प्रकरण में चुनावी आचार संहिता लगने के बाद में नॉमिनेशन के 7-8 दिन पहले जिस प्रकार का वातावरण बना करके मेरे रिश्तेदार के यहां, मेरे सरकारी बंगले पे, मेरे यहां पर सर्च की गई है, मैं समझता हूं कि ईडी को तुरंत ये बताना चाहिए कि मेरी भांजी और मेरे दोनों परिसर जो जयपुर का आवास और सीकर के आवास में उनको क्या मिला। निश्चित रूप से ये बात अगर वो बताएंगे तो समझ में आएगी। 2.5 साल से जो नेता दिल्ली में जाकर के अपने आला कमान के नाक रगड़ रगड़ के ये कह रहे हैं कि डोटासरा को रोको, डोटासरा को बदनाम करो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदनाम करो, कांग्रेस पार्टी को क्रेश करो, हम वहां चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हमें जीतने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। वो हथकंडे जिनको मैं संज्ञा देता हूं वो अघोषित आपातकाल की संज्ञा देता हूं। जिस तरीके से एक माहौल बना करके केवल और केवल ये साजिश रची जा रही है कि ये चुनाव में काम नहीं कर सके, इनका ध्यान भटके, ये इसी काम में इधर उधर में लग जाएं और सारे के सारे भय के वातावरण में इनके जो आसपास इनके कार्यकर्ता हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके परिवारजन हैं, वो इनसे दूरी बना लें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर इनको कुछ भी करना था तो 2.5 साल के लगभग हो गए इस प्रकरण में। 2.5 साल में गोविंद डोटासरा यहीं था, इसका बेटा यहीं था, ये परिसर यहीं थे, तो ये आ जाते। लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, गोविंद डोटासरा कांग्रेस का वो सच्चा सिपाही है जो राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि डरो मत, उस पर विश्वास करता है। एक किसान का बेटा है, एक अध्यापक का बेटा है, ईमानदारी के साथ में पार्टी के साथ खड़ा है, पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। इस शरीर में जब तक जान है न डरना है न पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। मैंने कल भी कहा था कि मेरा कोई भी ऐसा एक्ट नहीं मिलेगा जिंदगी में जिससे मेरे लक्ष्मणगढ़ की जनता को नीचा देखना पड़े, मेरे परिवार को नीचा देखना पड़े या मेरी पार्टी को नीचा देखना पड़े। इन चीजों से कोई घबराने वाले नहीं है। मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जो 10 गारंटियां हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पहले दी हैं, 7 गारंटियां एक आज और दी हैं। इन 17 गारंटियों को वो हम 17 गारंटी दे रहे हैं, वो एक गारंटी दे रहे हैं कि गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, अगर कांग्रेस का कोई भी नेता अगर आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, कांग्रेस का प्रचार करेगा, कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार करके लोगों को राहत देगा, तो हम इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई गारंटी सहित भेज देंगे। ये गारंटी मैं समझता हूं बीजेपी हमारी 17 गारंटियों के खिलाफ दे रही है। ये अघोषित आपातकाल है, हम इसकी निंदा करते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो मीडिया के कई बंधुओं का सवाल आता है, मैं सुनता रहता हूं, वो ये कहते हैं कि जांच होने में दिक्कत क्या है। मैं स्वागत करूंगा, मैं 2.5 साल से स्वागत कर रहा था कि मैं शिक्षा मंत्री जिस वक्त था, जो भी पेपर लीक हुआ उसके बारे में आप शहर जांच कीजिए। ये मुख्यमंत्री जी बैठे, मैंने इनको 5 बार आग्रह किया था कि आप इसको और तेज कीजिए। मेरी बात के ऊपर उन्होंने पूरा जोर दे करके एसओजी को, डीजी को और तमाम लोगों को किया और उसी का परिणाम था कि लोग पकड़े भी गए, कानून भी कड़े बने। देश में किसी भी जगह इस तरीके का कड़ा कानून पेपर लीक के खिलाफ नहीं है, जबकि पूरे देश में हर स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं। इनको पेपर लीक से कोई मतलब नहीं है, इनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। इनको जो कांग्रेस का नेता बीजेपी के और आरएसएस के खिलाफ बोलेगा, उसको बिना कोई एविडेंस जेल में डालने के लिए, उसको हैरान परेशान करने के लिए इनका टास्क फोर्स बना हुआ है। उस टास्क फोर्स का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, न डरेंगे न घबराएंगे,
कांग्रेस हमारी मां है, उसको जिताएंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे और दोबारा 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आजीवन कारावास की सजा जिस कानून में दे दी। और एक बात बताओ मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब मेरे मित्र हो, 2.5 साल से गोविंद डोटासरा यही है, परिवार के लोग यही हैं, तो ये आनन फानन में नॉमिनेशन के 4 दिन पहले 3 दिन पहले क्या कहना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत हमले करता नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ सुभाष जी महरिया जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब के अभिन्न मित्र हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो आज 2 महीने से ये बात कह रहे हैं, उनके वीडियोज आपके पास में हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कि चुनाव को ऐसा रंगीन बना दूंगा कि गोविंद डोटासरा चुनाव लड़ना भूल जाएगा। मैं उन सुभाष जी को, राजेंद्र जी राठौड़ साहब को और बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूं, अगर जेल में भी डाल दो, गोविंद डोटासरा की जनता, कांग्रेस का कार्यकर्ता गोविंद डोटासरा के साथ में है, जेल से भी जीत के आऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, ये कायर लोग हैं, ये इस तरीके से वार करना जानते हैं, जनता का दिल जीतना नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 साल में कुछ काम नहीं किया, यही काम किया है, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। आप सबको भोजन के लिए आमंत्रित हैं, आप सब भोजन करके जाएंगे और वहां कैंप्स भी देखेंगे, हमारे जो ये गारंटी कैंप्स, वो तो आप सबको बताइए। चलते रहो।